प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आज की इस रात्रि में एक बार फिर से आप सभी का आज की डेली डिवोशन में वेलकम है और हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए कि खुदा ने हमें ये मौका दिया कि हम सभी मिलकर प्रभु की आराधना कर सकें, प्रभु को धन्यवाद दे सकें, उसकी महिमा, उसकी स्तुति कर सकें, उसकी बढ़ाई कर सकें जिसके वो योग्य है। प्रेज द लॉर्ड। वही हमारा पिता परमेश्वर जो सदा काल से हमारे साथ रहा है और आदि से उसने हम सभी की सहायता मदद की है। और आइए हम आज मिलकर फिर से प्रभु की आराधना करें, प्रभु को धन्यवाद दें क्योंकि वो हमारा भला परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर। खुदावंद आपकी निकटता में आते पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते खुदा आज के सुंदर समय के लिए प्रभु जी कि आपने हमें फिर से मौका दिया कि खुदा हम सभी भाई बहन मिलकर आपके पास आ सकें, आपके नज़दीक आ सकें, आपके प्रेम को पा सकें पिता परमेश्वर। और विशेष तौर से प्रभु जी मैं अपने लिए धन्यवाद देती पिता कि आपने मुझे फिर से खुदावंद आज की इस समय के अनुसार तैयार किया कि पिता मैं आपके वचन के द्वारा खुदावंद पर अपने भाई बहनों से बात कर सकूं और खुद भी खुदावंद मुझे आज का वचन जो हमारे लिए प्रभु जी हमसे बात करें पिता, आप हमसे बात करें पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा सभी की सहायता मदद करना ताकि हम पिता की आवाज़ को, तब पिता की उन बातों को सीख सकें जो प्रभु हमसे बात करने जा रहे हैं। पवित्र आत्मा आप सभी आपके हाथों में मैं अपने सारे भाई बहनों को, विशेष तौर से अपने आप को आपके हाथों में सौंपती हूँ। हम सभी के देह प्राणातर पर आप ही का कंट्रोल रहे और होने दीजिए हमारा ध्यान खुदावन सिर्फ आपके वचन पर बना रहे। तो मैं इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेती हूँ। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ने हम सबको यहाँ पर एक साथ एकत्रित किया है। तो आइए हम प्रभु के वचन में जाने से पहले प्रभु को धन्यवाद दें कि वो भला परमेश्वर जिसने मुझे व आपको अपने अनुग्रह में बुलाया है ताकि हम उसके प्रेम में बने रहें। प्रेज द लॉर्ड। मिट्टी को कुम्हार जैसे हाथों में अपने उठा के, मिट्टी को कुम्हार जैसे हाथों में अपने उठा के, रूहे कदा में खुदावन गूंदे मुझे और संवारे, रूहे कला में खुदावन गूंदे मुझे और संवारे, छू मुझे छू खुदावन मुझे छू। प्रार्थना करें प्रभु से कि हमारा प्रभु हमें छूने पाए, पवित्र आत्मा हमें छूने पाए ताकि हम प्रभु की आवाज को सुनने पाए। छू मुझे छू खुदावन मुझे छू, मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन को छू, मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन को छू, छू मुझे छू खुदावन मुझे छू, छू मुझे छू खुदावन मुझे छू, मिट्टी को कुम्हार जैसे हाथों में अपने उठा के, मिट्टी को कुम्हार जैसे हाथों में अपने
उठा के रूहे कलामे खुदावन गूंदे मुझे और सवारे, छू मुझे छू खुदावन मुझे छू, छू मुझे छू खुदावन मुझे छू। प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर से आप सभी का आज के डेली डिवोशन में वेलकम है और आप सभी भाई बहनों का मैं वेलकम करती हूँ। और आपसे एक विनती, एक निवेदन है कि आप वचन को आप अपने फ्रेंड्स में, अपने जितने भी आपके कांटेक्ट में उसको शेयर करें ताकि प्रभु का वचन उन तक पहुंचे, प्रभु का वचन उनसे भी बात करे और वो भी प्रभु की आवाज को सुनकर कुछ बातों को सीखने पाए जो प्रभु हमें रोज सिखाते हैं मेरे प्रियो। और आज जबकि मैं अपने आप में पूरी तरह से प्रिपेयर नहीं थी कि मैं वचन को क्या शेयर करूं, लेकिन प्रभु आज मुझसे बात कर रहे थे कि हम जब कलाम को पढ़ते हैं, हम बहुत से वचन में देखते हैं कि हमने बाइबल में पाया है कि जिन्होंने पूरी रीति से, बड़े सच्चे मन से, सच्चाई के साथ प्रभु को ग्रहण किया, उनका जीवन बदल गया। प्रेज द लॉर्ड। उनका जीवन बदल गया। और हम देख सकते हैं सबसे बड़ा नाम तो हमारे पास आता है शाऊल का, जिसे पौलुस कहते हैं, जो प्रभु के लोगों को सताता था, मारता था, यानी घर में घुस घुस कर उन लोगों को बाहर निकालता था, जेल खानों में डालता था, बड़ी यातनाएं उन पर यातनाएं करता था। लेकिन अब प्रभु ने एक दिन उससे बात की और हमने पढ़ा है वचन में कि जो दमिश्क के रास्ते में जा रहा था तो उसका एनकाउंटर हुआ प्रभु यीशु मसीह से और वो पूछने लगा, पर प्रभु ने उससे सवाल किया कि हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। वो एकदम बोलता है, प्रभु तू कौन है। यानी कि वो सताने वाला व्यक्ति जो प्रभु के लोगों को सता रहा था, और वो एकदम पूछता है कि प्रभु आप कौन हैं। और वहां पर हम देखते हैं उसके बाद प्रभु से मिलने के बाद, प्रभु के आने के बाद उसके जीवन में, उसका जीवन किस प्रकार से बदल जाता है। और वही शाऊल जो लोगों को सताता था, किस प्रकार से प्रभु का वचन लेकर, प्रभु को लेकर लोगों के पास जाता है और प्रभु के प्रेम के विषय में बताता है, प्रभु के उस प्रेम रूप उस बलिदान के विषय में बताता है। और इसी प्रकार से जब हम देखेंगे मत्ती जो एक टैक्स कलेक्टर था, जो लोगों से कर वसूलता था, और हम जानते हैं ना कि टैक्स वसूलने वाले, जब पहले हम हिस्ट्री की किताब में भी जब हम पढ़ते हैं तो टैक्स किसी प्रकार से छोड़ा नहीं जाता था। कर से हम किसी प्रकार से हम नहीं बच सकते। आज हम भी टैक्स भरते हैं, टैक्स को पे करते हैं। और हम उस समय भी देखते हैं कि ये मत्ती जो एक टैक्स कलेक्टर था, जिसका ध्यान सिर्फ उसी काम में लगा हुआ था, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह ने उसे बुलाया मेरे प्रियो, तो वो सारे कामों को छोड़कर आ गया, उसका जीवन बदल गया। इसी तरह से हम जक्कई को देखें, जो एक नाटा व्यक्ति था, चुंगी लेने वाला व्यक्ति था, और जब उसने सुना कि प्रभु यीशु मसीह उस स्थान पर आ रहे हैं जिस जगह पर वो रहता है, और उसने उसे देखना चाहा, नाटा व्यक्ति जिसने प्रभु को देखने की कोशिश की, लेकिन कद छोटे होने की वजह से उस भीड़ में वो प्रभु यीशु को नहीं देख पा रहा था। लेकिन उसको चैन नहीं मिल रहा था कि नहीं, मुझे प्रभु यीशु को देखना है। और कितने एफर्ट्स वो डालता है कि एक गूलर के पेड़ पर चढ़ता है कि प्रभु यीशु मसीह जिस रास्ते से गुजर रहे हैं वहां पर एक गूलर का पेड़ लगा है, और उस गूलर के पेड़ पर वो चढ़ जाता है और प्रभु यीशु मसीह को देखना चाहता है। और हम वहां पर पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को वहां पर क्या पता चलता है, प्रभु यीशु मसीह जान जाते हैं कि वो व्यक्ति, वो जक्कई जो प्रभु से मिलना चाहता है, कि प्रभु ने उसे नीचे उतारा और बोला कि प्रभु ने बोला कि ये जक्कई झट नीचे उतरा, आज मुझे तेरे घर में आना है। और हम जानते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह जक्कई के घर जाते हैं
तो किस प्रकार से वो टैक्स लेने वाला व्यक्ति लोगों को चौगुना लुटा देता है, वापस कर देता है। और इसी प्रकार से हम और भी बाइबल में बहुत सारे उदाहरण को हम देखते हैं, एग्जाम्पल्स को देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह से जिन जिन व्यक्तियों का एनकाउंटर हुआ या जिन जिन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण किया, उसको अपने जीवन में इनवाइट किया, उनका जीवन किस प्रकार से बदल गया। प्रेज द लॉर्ड। और आज यही वचन हमसे बात कर रहा है मेरे प्रियो, क्या हमने अपने जीवन में अपने जीवन को बदलता हुआ देख रहे हैं? अगर हमने प्रभु यीशु मसीह को सचमुच ग्रहण किया है, प्रभु यीशु मसीह को हमने सच में अगर प्रभु को अपने जीवन में रखा है, तो क्या हमारा स्वभाव, क्या हमारी दैनिक क्रियाएं, दैनिक जीवन की वो जो बातें हैं हम करते हैं, क्या उसमें कुछ बदलाव हमने देखा है? आज प्रभु हमसे ही बात कर रहा है मेरे प्रियो। और वो सुंदर कलाम, यदि आज हम अपने जीवन में ये नहीं देख पा रहे कि प्रभु यीशु मसीह के वचन को पढ़ने के बाद, प्रभु से प्रार्थना करने के बाद यदि आज भी हमारा जीवन नहीं बदला है, तो प्रभु मेरे और आपके लिए तैयार है मेरे प्रियो। प्रभु चाहता है कि हम अपने आप को प्रभु के लिए बदल दें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के साथ यदि हम रहना चाहते हैं तो अपने स्वभाव में हमें परिवर्तन करना होगा, स्वभाव में परिवर्तन करना होगा, अपने बोलने चालने में परिवर्तन करना होगा, अपने काम काजों में परिवर्तन करना होगा। यदि हमारा स्वभाव है बुराई का स्वभाव है, यदि हमारा दूसरों को अपमान करने का यदि आज हमारा स्वभाव है, जल्दी से हम जब गुस्सा करने लगते हैं, जल्दी से हम जब बहुत जल्दी उत्तेजित हो जाते हैं और झूठ बोलते हैं, थोड़े से लाभ कमाने के लिए हम क्या नहीं कर बैठते, लेकिन उन कामों को करते वक्त हम इस बात को याद नहीं रखते कि क्या प्रभु इन बातों से क्या खुश है। यदि हम प्रभु को जान रहे हैं, प्रभु के कलाम को पढ़ रहे हैं, प्रभु के कलाम को सुनने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, लेकिन फिर भी हमारा जीवन नहीं बदल पा रहा। आज का विषय यही है मेरे प्रियो कि डू यू नीड अ न्यू हार्ट टुडे? क्या आज आपको एक नए मन की आवश्यकता है? प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर। क्या आज आपको एक नए मन की आवश्यकता है? क्योंकि वचन क्या बताता है कि तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। अगर हमारा मन नया हो चुका है तो हमारा चाल चलन यानी कि हमारा स्वभाव में भी हमें क्या मिलेगा? एक बदलाव मिलेगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर हमारे अंदर इस प्रकार की कुछ प्रॉब्लम आ रही है कि हम प्रभु के कलाम को भी पढ़ रहे हैं, उसको रिसीव भी करते हैं और हम हर प्रचार को, हर संदेश को सुनते हैं और परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए भूखे व प्यासे हैं, लेकिन फिर भी हमारे अंदर बदलाव नहीं। क्यों? क्योंकि हमने उस वचन को अपने जीवन में एंट्री करने नहीं दी है। हमने अब तक संसार की बातों को अपने साथ रखा हुआ है। हम चाहते हैं कि हम संसार का भी आनंद लें और प्रभु के आशीषों का भी आनंद लें, लेकिन मेरे प्रिय प्रभु चाहते हैं आज कि हम पूरी रीति से प्रभु के लिए बदलने वाले बने। प्रभु चाहते हैं कि आज हम अपने आप को, अपने मनों को परमेश्वर के अनुग्रह से, परमेश्वर की सामर्थ्य से बदलने पाए। और खुदावंद ने हमें पवित्र आत्मा दिया है जिसकी सहायता से हम इस काम को कर सकते हैं। यदि हम अभी भी नाकामयाब हैं, अपने स्वभाव में हम अंतर नहीं देख पा रहे, आज भी हम छोटी छोटी बातों में बहुत जल्दी गुस्सा करते हैं, यदि आज हम बहुत जल्दी ही चिंतित हो जाते हैं, बहुत जल्दी निराश हो जाते हैं, किसी भी भाई बहन के जीवन के विषय में यदि हम सुनते हैं और हम खुद ही निराश होने लगते हैं, उनकी उन नेगेटिव बातों को अपने जीवन में खुद अप्लाई करने लगते हैं, और आज भी यदि हमारे मुंह से वो नेगेटिव अविश्वास की बातें निकलती है, तो हमारा वचन पढ़ना व्यर्थ है मेरे प्रियो। यदि हमारे पास वचन है तो हमारे जीवन में स्वभाव, हमारे जीवन में बदलाव आना जरूरी है।
परमेश्वर का वचन आज हमसे बात कर रहा है। यह हिजकील की पुस्तक उसके 36 अध्याय के 26 पद में वहां पे लिखा है, और मैं तुम्हें एक नया मन दूंगा और एक नई आत्मा तुम्हारे भीतर उत्पन्न करूंगा, और मैं तुम्हारे शरीर से पत्थर का हृदय निकाल कर तुम्हारे अंदर क्या दूंगा, मांस का हृदय दूंगा। पत्थर, पत्थर क्या है? जिस पर किसी चीज का असर नहीं होता। कहते हैं ना, वो कितना कठोर मन का है, उस पर कोई बात उसको असर ही नहीं करती। प्रभु क्या वचन क्या कहता है कि तुम होठों से तो मेरा नाम लेते हो, लेकिन तुम्हारा मन मुझसे दूर हो गया है। ये ऐसा क्या संभव है? किसी भी हम भाई बहन को जब हम देखते हैं दुखी है, बीमार है, जब हम रास्ते में आ रहे होते हैं, किसी हम बुजुर्ग को देखते हैं कि वो इतनी मेहनत का काम कर रहा है, या हम उन लोगों को देखते हैं जो फुटपाथ पर बैठे हुए हैं, या हम उन लोगों को देखते हैं जब हम हॉस्पिटल के बाहर से गुजर रहे हैं और वहां पे लोग कितने परेशान बैठे हुए हैं, या हम उन छोटे छोटे बच्चों को देखते हैं जो इस धूप में, बरसात में, आंधी तूफान में वहां सड़क पर रहते हैं। क्या उनको देखकर हमारे मन में दया आती है? क्या हमारे मन में एकदम परमेश्वर का नाम आता है कि परमेश्वर तो उनकी सुधि लेना, परमेश्वर हमें इस योग्य बनाना कि हम उन्हें उनकी सहायता कर सके? क्या इस तरह के भाव हमारे अंदर आता है? अगर नहीं आता है तो प्रभु यही कह रहा है कि वो कठोर मन, जिस पर किसी चीज का असर नहीं होता, यदि आपके पड़ोस में यदि कोई दुखी है, बीमार है, उसके लिए आपके मन में नहीं आता कि हम उसके लिए प्रार्थना करें। यदि आज हमें किसी का ये समाचार मिलता है कि उस भाई या बहन के घर में किसी के डेथ हो गई है, या वो घर में बड़े परेशान है, क्या हमारे मन में उनके लिए आता है कि उनके लिए प्रार्थना करें, वहां जाकर उनकी सहायता या मदद करें? आज इसी बात के लिए परमेश्वर हमसे बात कर रहा है मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन हमसे बात करता है कि और मैं तुम्हें एक नया मन दूंगा और तुम्हारे अंदर भीतर एक नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, और मैं तुम्हारे शरीर से पत्थर का हृदय निकाल कर क्या दूंगा, मांस का हृदय दूंगा। प्रेज द लॉर्ड, मांस का हृदय दूंगा। परमेश्वर आज हमसे बात क्यों कर रहा है? क्योंकि परमेश्वर जानता है कि हम वचन बहुत पढ़ते हैं, हम परमेश्वर से प्रार्थना बहुत करते हैं, लेकिन हमारे जीवन में बहुत ऐसे चीजें आती हैं, हमारे सामने आती हैं, लेकिन हमारा मन कठोर बना रहता है। हमारा मन कठोर बना रहता है मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन कहता है, और जैसे कि दाऊद राजा लिखते हैं अपने भजन में 51 अध्याय के 10वें पद में कि हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। आज हमें जरूरत है मेरे प्रियो कि हमें एक नए मन की आवश्यकता है, जो परमेश्वर की ओर से परमेश्वर हमारे मन को बदलेंगे। और ये इसके लिए ये कब संभव होगा? जब हम परमेश्वर के वचन को अधिक से अधिक पढ़ेंगे, परमेश्वर के वचन को हम अधिकाई से अपने अंदर बसने देंगे, तब परमेश्वर का वचन हमसे बात करेगा मेरे प्रियो कि हमें क्या काम करना है और क्या नहीं करना है। किन बातों को करते समय परमेश्वर हमारे साथ रहता है, हमसे प्रसन्न रहता है, और किन बातों को, किन कामों को जब हम करते हैं जो परमेश्वर को बिल्कुल पसंद भी नहीं है, लेकिन हम फिर भी जानबूझ के उन कामों को करते हैं। परमेश्वर का आज वचन हमसे बात कर रहा है मेरे प्रियो कि आज मैं तुम्हें एक नया मन दूंगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको नया मन मिले, हमारे मन में बदलाव हो, हमारे स्वभाव में बदलाव हो, हमारे सोच विचार में बदलाव हो, जैसा प्रभु को पसंद है हम कामों को करने पाए, तो परमेश्वर से प्रार्थना करें कि हाँ परमेश्वर, आज मुझे एक नए मन की आवश्यकता है, आज एक नए मन की आवश्यकता है, ताकि इस नए मन के द्वारा प्रभु मैं तेरी बातों को सीख सकूं, तेरे कलाम को सीख सकूं। जब मैं तेरे वचन को पढ़ता या पढ़ती हूँ, तेरे वचन को मैं सुनता या सुनती हूँ, तेरे संदेश को मैं जब सुनता या सुनती हूँ, उस समय तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है। हमें लगता है कि हाँ नहीं, हम ऐसा कर दें, हम ऐसे बन जाएं, लेकिन फिर से उसके बाद हम फिर कुछ थोड़े समय के बाद फिर से हम अपने उसी पुराने स्वभाव में आ जाते हैं। इसलिए आज परमेश्वर का वचन
हमारे लिए दिया गया। मेरे प्रिय परमेश्वर का वचन कहता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 30 अध्याय के 3 से 5 पद में लिखा है कि यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता। नए सिरे से जन्मने का मतलब ये होता है, नए सिरे से पैदा होने का मतलब ये होता है। और उस व्यक्ति का क्या सवाल होता है कि क्या मैं अपने माँ के गर्भ में फिर से चला जाऊं? लेकिन यहाँ परमेश्वर नए सिरे से जन्म लेने की बात कब कहते हैं कि हम अपने पुराने स्वभाव को छोड़ें, पुराने विचारों को छोड़ें, उनका त्याग करें। हम नए सिरे से, हम परमेश्वर की नई आत्मा में होकर उन बातों को सीखने पाए, समझने पाए और परमेश्वर की उन भली भावती बातों को हम करने पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन जब हमसे बात करता है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ, मेरा भेजने वाला पवित्र, इसका मतलब क्या है कि हमें हर प्रकार की बुराइयों को अपने जीवन से त्यागने की आवश्यकता है। लेकिन कई बार क्या होता है, वचन हमसे बात करता है लेकिन हम उन सांसारिक बातों को छोड़ नहीं पाते, उन सांसारिक चीजों को, सांसारिक अभिलाषाओं में जिसमें हम आनंद ले रहे होते, शरीर आनंद ले रहा होता है, उसको हम छोड़ नहीं पाते। वचन हमें मालूम है कि नहीं, ऐसा नहीं करना, लेकिन शरीर के अभिलाषाओं के कंट्रोल में हम इतने फंस चुके हैं, हमारे ऊपर शरीर के अभिलाषाओं ने, शारीरिक उस आनंद ने, हमारे उस वचन पर, जिस वचन को हम पढ़ रहे हैं, जिसको हम जान रहे कि ठीक है ये काम मैं नहीं कर रहा हूँ, ये काम मैं नहीं कर रही हूँ, वो हम पर इतना हावी हो जाता है, उसको हमने इतने अपने जीवन में एंट्री दे रखी है, इतना बिठा के रखा हुआ है कि हम चाहते हुए भी उन सही कामों को नहीं कर पाते। वचन कहता है ना, आत्मा तो तैयार है लेकिन शरीर दुर्बल है। क्यों है शरीर दुर्बल? क्योंकि शरीर की अभिलाषाओं ने हम पर इतना हावी हो चुके हैं, हमें इतना कंट्रोल में कर चुके हैं कि उसके बिना हम रह नहीं पाते। हम उन अभिलाषाओं को छोड़ने के लिए हमें कठिनाई लगती है कि नहीं, हमसे नहीं हो पाएगा। लेकिन मेरे प्रिय, परमेश्वर तैयार है हमें उन सब चीजों से छुड़ाने के लिए। परमेश्वर तैयार है हमें उन सब बातों को मानने के लिए, हमारी सहायता करने के लिए। उसने पवित्र आत्मा हमें दिया ताकि उसकी सहायता से हम उन तमाम कामों को कर सके जो परमेश्वर हमारे जीवन से चाहते हैं। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि मैं उनको एक ही मन और एक ही चाल कर दूं कि वो सदा मेरा भय मानता है। और परमेश्वर किनको नया मन देगा? जो परमेश्वर के भय में चलते हैं। भय का मतलब, चलने का मतलब कि उन बातों को, उन वचनों को जो परमेश्वर हमसे रोज बात करता है, उस वचन के अनुसार अपने जीवन को चलाने वाले बने। भय मानता रहे, जिससे उनका, और भय मानने से क्या होगा? यदि जब हमारा जीवन सही चलेगा तो परमेश्वर का वचन कहता है जिससे उनका, उनके बाद उनका वंश भी का भी भला हो। परमेश्वर हमें जीवन में भलाई देखना चाहता है मेरे प्रियो। वो भलाई हमेशा उसने हमारे जीवन में देखना चाहा और चाहता है। परमेश्वर ने इसी भलाई के कारण तो अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को मेरे लिए और आपके लिए, इस पूरी दुनिया के लिए दे दिया, पूरी मानव जाति के लिए दे दिया, ताकि हमारे जीवन में भलाई ही सदा बनी रहे, सदा भलाई बनी रहे। लेकिन परमेश्वर का कलाम हमें ये भी सिखाता है, कुछ जो बीज हैं पथरीली भूमि पर गिरते हैं, लेकिन मिट्टी न मिलने के कारण क्या होते हैं? गहरी मिट्टी न मिलने के कारण वो जल्द उग तो गए लेकिन वो फ्रूटफुल नहीं हो पाए। क्यों नहीं हो पाए? क्योंकि वचन हमारे जीवन में, हमने वचन को थाम के नहीं रखा। हमने अभी वचन पढ़ा, हमें अच्छा लगा और हमने कहा नहीं आज का वचन बहुत अच्छा है, लेकिन जब हम ये देखते कि वचन जब हमसे बात कर रहा है, कि वचन आज हमें कह रहा है, परमेश्वर हमसे बात कर रहा है कि मैं तुम्हें एक नया मन दूंगा। क्यों नया मन देगा परमेश्वर? क्यों परमेश्वर ने बात की? इसका मतलब हमारा मन सही नहीं है, हमारे मन में उठने वाले विचार सही नहीं है, हमारे मन में जो विचार अपने भाई बहनों के प्रति है वो विचार किस प्रकार से है, वो प्रभु आज हमें बता रहा है। हम नहीं उस चीजों को एक्सेप्ट नहीं करते, नहीं हम तो ठीक है, हम तो सबकी भलाई करते हैं, सबकी मदद करते हैं, मैं तो ऐसा नहीं करता या मैं तो ऐसा नहीं करती। लेकिन प्रभु हमसे कह रहे हैं कि मैं तुमको नया मन दूंगा। क्यों प्रभु ऐसी बात कर रहे हैं?
इसका मतलब हमारे मन में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। परमेश्वर हमें नए मन देने की बात कर रहा है, वो नया मन जिसके अंदर वो विचार हो, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मनुष्य तो बाहरी रूप देखता है, हम लोग तो व्यक्ति के बाहरी रूप को देखते हैं कि उसने क्या पहना है, क्या ओढ़ा है, अगर वचन वो सुना रहा है या सुना रही है तो उसने सर पे दुपट्टा लिया है या नहीं लिया, वो किस प्रकार से बोल रहा है या बोल रही है। हम सिर्फ बाहरी चीजों को देखते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि परमेश्वर की जो दृष्टि है वो हमारे मन पर लगी है। हम मुंह से तो कुछ बोल रहे हैं, लेकिन मेरे मन में क्या चल रहा है। मुंह से तो हम अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं, सामने वाले की बहुत तारीफ करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उसके विरोध में हमने क्या विचार रखे हुए हैं, हमने क्या बुराइयां रखी हैं। मुंह से तो हम बहुत अच्छी बड़ी बड़ी बातें, भली भली बातें कहते हैं, लेकिन उसी व्यक्ति के विरोध में हम मन में बहुत कुछ बुरा सोचते हैं। इसलिए परमेश्वर उस मन की बात कर रहा है कि जो दो प्रकार के विचारों को रखता है। हम मुंह से तो कुछ बोल रहे हैं, लेकिन मन में कुछ और रख रहे हैं। लेकिन इसलिए परमेश्वर का वचन कह रहा है कि मैं तुम्हें एक नया मन दूंगा, वो मन जो परमेश्वर की ओर से हो, वो मन जिसमें भले विचार पैदा होने वाले हो, वो मन जिसमें भले विचार पैदा होकर हम लोगों की भलाई करने वाले बने। क्योंकि वचन कहता है कि परमेश्वर ने मेरी और आपकी रचना इसलिए की ताकि उन सारे भले कामों को हम कर सकें जो पहले से परमेश्वर ने हमारे लिए करने के लिए रखा है। परमेश्वर चाहता है हमारे जीवन से भले काम हो, हमारे अंदर से भले काम हो। परमेश्वर का वचन और क्या बता रहा है कि तुम्हारी देह में से मैं पत्थर का हृदय निकालकर क्या दूंगा, मांस का हृदय। पत्थर का देह का मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि हम वचन को सुन रहे हैं, हम बातों को समझ रहे हैं, लेकिन फिर भी अपने पुराने स्वभाव को नहीं छोड़ पा रहे। तो यही तो है पत्थर का हृदय, जिस पर किसी चीज का असर ही नहीं होता, जिसे लोगों के दुखों को देखकर हम दुखी नहीं होते, उनको आंसुओं को देखकर हमारे मन में उनके प्रति दया नहीं आती, किसी की हमें अगर मदद करने की जरूरत, हम उनकी मदद नहीं कर पाते। क्या ये सारे हमारे मन के विचारों पर आधारित है मेरे प्रियो। हम यदि किसी बच्चे को रोते हुआ देखते हैं या सड़क पर देखते हैं तो हमारे मन में क्या विचार आता है। जब मन में उसके प्रति भलाई के विचार आते हैं तो हम उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुम्हें एक नया मन दूंगा, वो मन जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार सोचने वाला बने, वो मन जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार लोगों के लिए भलाई का कारण बने, वो मन परमेश्वर के द्वारा हमें दिया जाएगा जब हम परमेश्वर की बातों को सुनकर उस पर चलने वाले बन सके। यानी कि बस हमने थोड़ी देर परमेश्वर के कलाम को पढ़ा, उसको हमने सुना, लेकिन उसके बाद फिर से अपने उसे पुराने जीवन में हम आ गए, फिर से अब तक हम उसी स्वभाव में बने हुए हैं, जो स्वभाव हमने अब तक नहीं छोड़ा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, इफिसियों की पुस्तक 4 अध्याय के 22 से 24 पद में लिखा है, तुम अपने पहले के चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भटकाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट हो जाता है उतार डालो। परमेश्वर चाहता है आज हम पुराने स्वभाव को उतार फेंके, अपने उन पुराने चाल चलन को हम उतार फेंके, हम उस पुराने उस नेचर को उतार फेंके। परमेश्वर क्या चाहता है, परमेश्वर का वचन फिलिपियों 2:5 में कहता है जैसे कि प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव था वैसे ही हमारा स्वभाव बनने पाए। परमेश्वर का वचन मेरे प्रियो कहता है कि परमेश्वर हमें तब स्वीकार करेगा जब हम प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में बढ़ने पाए। इसलिए तो वचन कहता है कि यीशु मसीह की पहचान में बढ़ते चले जाओ। क्या है प्रभु यीशु मसीह की पहचान? प्रभु यीशु मसीह की पहचान है उसका स्वभाव। इस संसार में रहकर भी वो संसार की तरह नहीं रहा, उन लोगों की तरह नहीं रहा जो गाली देते थे, जो झूठा आरोप लगाते थे, जो निंदा करते थे, जो चोरी करते थे और जो अनाज्ञाकारिता में चलते थे, जो अविश्वास में चलते थे। प्रभु यीशु मसीह 33.5 वर्ष तक इस पृथ्वी पर रहे, लेकिन उन्होंने मनुष्य के स्वभाव को हमेशा नेग्लेक्ट किया। उसने क्या देखा? सिर्फ प्रभु की ओर देखा, प्रभु को की ओर नहीं हरा कि प्रभु को क्या पसंद है, प्रभु की उस योजना को वो पकड़े रहा, प्रभु की उन बातों को पकड़े रहा कि प्रभु ने मुझे भेजा क्यों है, प्रभु ने मुझे इस संसार में, एक देह में क्यों भेजा है,
प्रभु यीशु मसीह ने उस बात को पकड़ के रखा। उसने अपने पिता के उस राज्य का सुसमाचार सुनाया। उसने उस देह में रहकर हमें उन स्वभाव से, जिस स्वभाव से जो हमारे उस मनुष्यत्व की बात हो रही है कि हमारे पुराना मनुष्य, उसके और उसने गौर नहीं किया, बल्कि वो सिर्फ प्रभु की और उसने निहारा। आज प्रभु हमें इस वचन के द्वारा हमें यही समझा रहे हैं मेरे प्रियो, कि आज हमें जानने की जरूरत है। आज हमें एक नए मन की आवश्यकता है। यदि आप चाहते हैं कि प्रभु से आपको नया मन मिले, तो प्रभु के पास आए, प्रभु से आप प्रार्थना करें कि हाँ प्रभु, मुझसे नहीं बन पाता, मुझसे काम नहीं हो पा रहा, मैं संसारिक अभिलाषाओं को नहीं छोड़ पा रहा या नहीं छोड़ पा रही, मैं संसारिकता में अभी तक मैं उलझा हुआ हूँ या उलझी हुई हूँ, मैं तेरी रास्ते पे नहीं चल पा रही। वचन क्या बोल रहा है कि यदि तुम मेरे पीछे आना चाहो तो सबसे पहले क्या करो, अपने आप का इनकार करो, यानी कि अपनी अभिलाषाओं को पहले छोड़ना पड़ेगा। पहले हमें अपनी अभिलाषाओं को छोड़ना पड़ेगा। हाँ, ये नहीं कि हाँ पहले मैं ये काम कर लूं, पहले वो काम कर लूं। प्रभु का वचन ने एक दृष्टांत में बताया हुआ है ना कि प्रभु के पीछे सिर्फ कौन आना चाह रहा था। एक ने कहा कि नहीं, मुझे अपने जानवरों को देखना है। एक ने क्या कहा, मेरी नई शादी हुई। एक ने क्या कहा कि मैं अपने पिता से मिलाऊं। यानी प्रभु के साथ हम चलना भी चाहते हैं और संसारिकता के कामों को भी करना चाहते हैं। हमने ये भी पाया है कि जब प्रभु यीशु मसीह ने 12 चेलों को चुना, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि हाँ भी मैं अभी अपने पिता के साथ मछलियों को पकड़ के आ जाऊं, उस काम को करके आ जाऊं। नहीं, जैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने पुकारा, वो तुरंत अपने कामों को, तुरंत उन्होंने जाल को छोड़ा और चल दिए। आज क्या हम ये कर सकते हैं? प्रभु का वचन तो लेकिन आज हमसे बात करता है कि हमें घराने समेत प्रभु की आराधना में लगे रहना है। हमें परिवार को लेकर अपने प्रभु के उपस्थिति में रहना है, उसकी नजदीकी में रहना है। इस नए मन को लेके हमें प्रभु के पास जाना है। तभी संभव है जब हम अपने मन से उस संसारिकता को छोड़ पाए। इसे तो परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि उतार डालो। किसको उतार डालो? अपने पुराने मनुष्यत्व को, अपने पुराने चाल चलन को, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहनो, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता से सजा गया है। प्रेज द लॉर्ड। और आइए हम परमेश्वर के से प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें नया मन दे। परमेश्वर आज हमें नए मन की आवश्यकता है। खुदा हमें आप नया मन प्रदान करें, जैसे आपका वायदा है कि मैं तुम्हें एक नया मन दूंगा। ये हिजकेल की पुस्तक 36 अध्याय के 26 पद में कि और मैं तुम्हें एक नया मन दूंगा और एक नई आत्मा तुम्हारे भीतर उत्पन्न करूंगा और तुम्हारे शरीर से पत्थर का हृदय निकाल कर मांस का हृदय दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। इस वचन को लेकर प्रभु से प्रार्थना करें ताकि प्रभु हमारे अंदर एक नया मन उत्पन्न कर दे। परमेश्वर के कलाम के अनुसार, दाऊद के अनुसार हम बोल सके कि हाँ परमेश्वर, तेरी व्यवस्था को मैंने अपने मन में रखा। परमेश्वर मन में क्या रखना? हमें संसारिकता को नहीं रखना, संसार की बातों को नहीं रखना। किसने हमारे लिए क्या कहा, क्या नहीं कहा, उन बातों को पकड़कर हम ना बैठे, बल्कि हम किसे लेकर बैठे? हम परमेश्वर के कलाम को अपने मन में रखें, अपने हृदय की पटिया पर लिख दें, ताकि इस संसार का किसी प्रकार से असर ना हो। वचन में जैसे परमेश्वर कहते हैं कि संसार के सदृश ना बनो, बल्कि हमें कैसे बनना है? प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में हमें बढ़ते चले जाना है। ऐसा करने के लिए हमें परमेश्वर से नए मन की आवश्यकता है। मेरे प्रिय, परमेश्वर के पास आए, परमेश्वर से मांगे, पवित्र आत्मा की सहायता से उन कामों को करने के लिए हम परमेश्वर की निकटता में बढ़ते चलेंगे। तभी संभव है मेरे प्रिय, जब हम परमेश्वर की निकटता में चलेंगे। संसार में तो है, संसार की बातों से हमें लड़ना पड़ेगा, संसार की उस नेगेटिविटी से हमें उसे दूर करना होगा अपनी लाइफ से। उसको हमें एंटरटेन करने की जरूरत नहीं, उसे सुनने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु यीशु मसीह से सीखे मेरे प्रियो। प्रभु यीशु मसीह यही सिखा कर गए हैं, इस संसार में हमें किस प्रकार से रहना है। हमें सिर्फ किधर देखना है? अपने पिता की तरफ देखना, अपने परमेश्वर की ओर देखना, उसके वचन को हमें थाम कर रखना है। परमेश्वर ने हमें कलाम दिया है मेरे प्रियो, उसी वचन को अपने मन में उतार कर रखना है, इसके अलावा कुछ नहीं। ये वचन
के द्वारा ही हमारा मन, जैसे जैसे हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, उसको मेडिटेट करते हैं, मनन करते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, धीरे धीरे आप देखेंगे आपका मन नया होता चला जाएगा। आपको अपने स्वभाव में अंतर नजर आएगा। आप ये देख पाएंगे कि जिन चीजों को सोचकर मैं डरता था या डरती थी, अब मेरे ऊपर किसी प्रकार का असर नहीं है। हम हर परिस्थिति में अपने इस नए मन के द्वारा हम स्टैंड कर पाएंगे। हम संसार के हर उन कामों से लड़ पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सभी को आशीष दे। और आज का वचन यहेजकेल की पुस्तक 36 अध्याय का 26 पद, इसे आज आप याद रखें, मनन करें और परमेश्वर के सम्मुख इस वचन को लेकर जाएं कि हाँ प्रभु, इस वचन के अनुसार आज आप हमारे जीवन में इस काम को, इस वचन को हमारे जीवन में फलवंत करें, ताकि खुदा इस नए मन के साथ मैं तेरी संगति में हमेशा बना रहूं या बनी रहूं। और ऐसा करने के लिए पवित्र आत्मा से आप सहायता मांगे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, प्रभुओं के प्रभु, राजाओं के राजा, हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर सुंदर समय के लिए खुदा, कि आपने मुझे आज की इस घड़ी में तैयार किया। खुदा आज के वचन के द्वारा पिता परमेश्वर जो आपने हमें दिया, इसके द्वारा प्रभु जी मैं भी सीखने पाऊं, अपने भाई बहनों में शेयर करने पाऊं, और इस बात को आज हम ये चेक करने पाए कि खुदा तेरा वचन तो हम पढ़ते हैं, तेरा कलाम तो हम सुनते हैं, लेकिन क्या हमारे अंदर किसी प्रकार का हम बदलाव देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे। आज भी क्या हम उसी स्वभाव में, उसी पुराने स्वभाव में, उसी पुराने मनुष्यत्व में बने हुए हैं। खुदा हम आपसे प्रार्थना करते हैं, यहेजकेल 36 अध्याय के 26 पद के अनुसार खुदा आपसे प्रार्थना करते हैं हम सभी भाई बहन की, खुदा आप हम सबको एक नया मन दे और एक नई आत्मा जो खुदावंद हमारे आप भीतर उत्पन्न करना चाहते पिता, उसे उत्पन्न करें, ताकि खुदावंद आपकी पवित्रता में, आपके स्वभाव में हम बढ़ने पाए पिता परमेश्वर। हमारे अंदर से खुदा आप मांस का हृदय दे, इस कठोर हृदय को, इस पत्थर के हृदय को निकाल कर खुदावंद इस वचन के अनुसार खुदावंद हमारे अंदर आप मांस का हृदय दे, ताकि खुदावंद ईश्वर राजा आपका वचन पूरी रीति से हमारे जीवन में फलवंत होने पाए पिता। अपने सारे भाई बहनों को खुदावंद आपके हाथों में सौंपते, हर एक जन को प्रभु जी आप आशीष देना, हर एक परिवार, उनके परिवारजनों को प्रभु जी आशीषित करना, ताकि प्रभु जी जब आज वो सभी आपके वचन को सुनते हैं, वो खुदावंद उन वचनों को पिता परमेश्वर अपने परिवार में बांट सके, अपने परिवार के लिए प्रार्थना कर सके, और खुदावंद आपके वचन के द्वारा पिता परमेश्वर अपने आप को आपके योग्य बना सके। प्रभु जी हमारी सहायता मदद करना, पवित्र आत्मा हम सभी की देह प्राण आत्मा पर प्रभु जी आपका कंट्रोल बना रहे। पवित्र आत्मा आपकी सहायता से हम परमेश्वर के कलाम को अपने जीवन में फलवंत होता हुआ देखना चाहते हैं। हमारी प्रार्थना स्वीकार करें। हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा के अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत ऐसे आशीषित करे, और हमेशा हम एक दूसरे के लिए हम सभी को प्रार्थना में उठा कर रखें कि आज हम प्रभु हमने ये कलाम सुना है, ये कलाम हमारे जीवन में फलवंत होने पाए। प्रेज द लॉर्ड।